सिकंदर जिसने अनुषा से निकाह करके अगले ही रोज़ उसे तलाक देकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, उन्हीं में से किसी एक का भाई दाइम सिकंदर की बहन निम्रा की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उससे निकाह कर चुका है। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि निम्रा जो समझ रही है कि दाइम उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और दाइम जो कि निम्रा से सिर्फ बदला लेना चाहता है अपनी बहन का सिकंदर से, कर चुका है निम्रा से निकाह। दाइम जो कि निम्रा को उसी घर में लेकर जाता है जिस घर में सिकंदर ने अनुषा से निकाह किया था। उसी घर को अच्छे से सजा के दाइम ले जाता है निम्रा को और वहाँ ले जाकर उससे निकाह कर लेता है। निम्रा जो कि इस मासूमियत में दाइम से निकाह कर लेती है कि शायद दाइम उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। सिकंदर के कुछ आदमी जब उस घर में पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि निम्रा जो कि सिकंदर की बहन है वो किसी से निकाह कर रही है। फ़ौरन ही वो आदमी सिकंदर को कॉल करता है और बताता है कि किस तरह से उसकी बहन एक आदमी के शिकंजे में फंस चुकी है। सिकंदर को जब ये मालूम होता है तो वो बेतहाशा गुस्से में आ जाता है और समझ नहीं पाता। अरीशा जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा बौखला जाती है। कहती है अरीशा सिकंदर को कि देख लो किस तरह से हमारे गुनाह हमारे आगे आ जाते हैं। हमने जो कुछ भी अनुषा के साथ किया था वो मुकफ़ाते अमल बनकर हमारे सामने आ रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि ये जो लड़का है दाइम कहीं ये हमारी निम्रा की ज़िंदगी को बर्बाद ना करके रख दे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम दोनों ने मिलकर अनुषा की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। अरीशा की ये बात सुनने के बाद सिकंदर बेइंतहा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो, मेरे होते हुए मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता, इतना तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन अरीशा जो कि सिकंदर से कहती है कि बस कर दो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, इसी में हमारे लिए बेहतरी है। मैं नहीं समझ पा रही कि किस तरह से और कौन कौन सा जुर्म बन के हमारे आगे आ रहा है और किस तरह से क्या क्या हमारी ज़िंदगी में होने वाला है। बेहतर ये है कि हम लोग जाकर अनुषा से माफ़ी मांग लें, क्योंकि हम लोगों ने उसकी ज़िंदगी को जिस तरह से बर्बाद किया था बिल्कुल उसी तरह से मुकफ़ाते अमल बन कर हमारी ज़िंदगी में आगे आ रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ अरमीन जो कि अपने आप को लेकर परेशान होती है कि अगर हमज़ा को मालूम हो गया कि उसकी माँ ही उसके गोदाम में आग लगाने वाली वो औरत है तो हमज़ा उसकी माँ से नफ़रत करने लगेगा। कहती है अरमीन अलीज़े से कि मैं परेशान हूँ कि पुलिस स्टेशन में न जाने क्या हो रहा होगा। इस बात पर अलीज़ा जब अरमीन को जवाब देती है तो कहती है कि ज़ाहिर सी बात है वही सब कुछ हो रहा होगा जो पुलिस स्टेशन में होता है और वैसे भी वो लोग उस आदमी को ढूंढ रहे होंगे। वैसे मेरा कहना तो ये है कि उन लोगों को मिलकर उस इंसान को भी ढूंढना चाहिए जिसके कहने पर उस आमिर ने उस गोदाम में आग लगवाई थी। अरमीन जब अलीज़ा की ये बात सुनती है तो खौफ से बौखला जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ अरीशे जो इस बात को लेकर बौखलाई हुई है कि किस तरह से निम्रा एक ऐसे इंसान के शिकंजे में आ चुकी है जैसा इंसान उसका अपना शोहर हुआ करता था। तो क्या करेगा सिकंदर, किस तरह से निम्रा को दाइम के शिकंजे से बाहर निकालेगा? क्या अरीशे और सिकंदर को इस बात का एहसास हो पाएगा कि अब तक उन्होंने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगियों को बर्बाद करके रख दिया है? क्या सिकंदर अनुषा से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा या भी अब भी वो इसी अना में रहेगा कि उसने अनुषा से बदला लिया था, वो भी इस बात का क्योंकि अनुषा ने यूनिवर्सिटी में सबके सामने उससे थप्पड़ मारा था? क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मोहरा।